मैं आशीष सिंह। आज कक्षा 11 के आरोह भाग 1 के काव्य खंड से संबंधित कबीरदास के पाठ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहले पाठ का शीर्षक है हम तो एक एक कर जाना। ठीक है, पहले पाठ का शीर्षक है हम तो एक एक कर जाना। हाँ, एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए व्याख्या का अध्ययन करते हैं। हम ये जीवात्मा, एक एक दो बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक एक संख्या बोधक है और दूसरा एक परमात्मा से संबंधित है। कबीरदास जी इस पद में या इस पहले पद में परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है और उस परमात्मा के ज्योति स्वरूप को भी स्वीकार किया है। परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है और उसके ज्योति स्वरूप को स्वीकार किया है। कबीरदास जी कहते हैं हम तो एक एक कर जाना। हम तो इस जीवात्मा को और परमात्मा को एक करके समझो, एक करके जानो। हमें अर्थात जीवात्मा और परमात्मा को एक ही करके जानो। दुई कहे तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। यहाँ से अर्थ लेंगे जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने, जिन माने जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना, जिन्होंने आत्मा परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझा। दुई कहे, जो आत्मा और परमात्मा को दो कहता है, दो स्वरूप मानता है। तिनहि को माने उसे दो जग मिलता है, दूसरा जग मिलता है, वह नरक का भागीदार बनता है। दो जग, दूसरा जग माने होता है नर। संसार में 3 जग होते हैं। पहला जग होता है स्वर्गलोक, दूसरा जग होता है नरकलोक और तीसरा मर्त्यलोक होता है। दुई कहे तिनहि को, जो आत्मा और परमात्मा को दो कहता है, उन्हें नरक का भागीदार बनता है, वह हमेशा नरक का दुख भोगता है। इस संसार में पवन एक ही है, पानी भी एक ही है, एक ज्योति समाना और एक प्रकार की ज्योति लोगों के हृदय में स्थित है और एक प्रकार की ज्योति लोगों के मन में विराजमान है। इस संसार में पवन भी एक ही है, पानी भी एक ही है और लोगों के हृदय में एक ही परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। एक माने एक, खाक माने मिट्टी, गढ़े माने बनाता है, सब भाड़े माने बर्तन को, एक माने एक ही, कोहरा माने कुम्हार, साना माने सान करके। जिस प्रकार एक ही कुम्हार ने, एक ही कुंभकार एक ही प्रकार के मिट्टी से सभी प्रकार के बर्तन को बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा रूपी कुंभकार ने एक ही प्रकार मट्टी मतलब यहाँ 5 तत्व, एक ही प्रकार के 5 तत्व, 5 तत्व से मिलकर शरीर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीरा माने हवा। जिस प्रकार कोहरा या कुम्हार एक ही प्रकार के मिट्टी से सभी प्रकार के बर्तन को बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा रूपी कुंभकार 5 तत्व से जीवधारी रूपी बर्तन को बनाता है। उसी प्रकार परमात्मा रूपी कुंभकार 5 तत्व को मिला करके, एक ही 5 तत्व को मिला करके जीवधारी रूपी बर्तन को बनाता है। जैसे बाढ़े काष्ठ काटे अगिन न काटे कोई। जिस प्रकार से बाढ़ी माने बढ़े लकड़ी काट सकता है, अगिन को नहीं काट सकता। जिस प्रकार बढ़े लकड़ी काट सकता है लेकिन लकड़ी में लगने वाली आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार यह शरीर नश्वर है, लकड़ी की भांति नश्वर है, इसे काटा जा सकता है, शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन शरीर में जो स्थित जीवात्मा है, जीवात्मा वह अग्नि स्वरूप है। जीवात्मा में जो परमात्मा है वह अग्नि स्वरूप है। उस अग्नि स्वरूप को कभी काटा नहीं जा सकता, वो अग्नि स्वरूप को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा पहले ही बताया है ज्योति के स्वरूप में विद्यमान है। ठीक है, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, लकड़ी में लगने वाली आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार यह शरीर ही नश्वर है। शरीर के हृदय में जलने वाली जो जीवात्मा है, जो अग्नि है, जो परमात्मा का स्वरूप है, उसे काटा नहीं जा सकता, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। हर घट में, हर कण कण में
कि अंतर में हृदय में तू ही व्यापक, तू ही माने परमात्मा व्यापक रूप से विद्यमान है, धरे स्वरूपे सोई, उसी प्रकार का रूप धारण करके हर कण कण में परमात्मा वैसा ही रूप धारण करके विद्यमान रहता है। ठीक है। आगे कबीर कह रहे हैं, माया देख के, माया को देख कर जगत लुभाना, जगत भूला हुआ है, स्वयं को भूला हुआ है। इस माया को देख करके, मोह माया को देख कर संसार स्वयं को भूला हुआ है। ठीक है। काहे रे नर गर्वाना, अपने स्वयं को भूल करके हे मनुष्य तुम गर्व क्यों करते हो, किसके ऊपर गर्व करते हो? जो अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता वह किसके ऊपर गर्व कर रहे हो? हे मनुष्य तुम क्यों गर्व कर रहे हो? निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कौन से कबीरदास जी? ईश्वर के प्रेम में लीन दीवाने कभी, ईश्वर के प्रेम के दीवाने कभी कहते हैं निर्भय भया, जो निर्भय होता है, जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, जो यह समझ लेता है शरीर का नाश होता है, जीवात्मा का नाश नहीं होता, उसे कुछ नहीं व्याप है, उसे कुछ कष्ट नहीं होता। जो निर्भय होता है, जिसे मृत्यु का डर नहीं होता, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे ईश्वर के प्रेम में दीवाने कबीरदास जी कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अब हम कबीरदास के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। ठीक है। संतो देखत जग बौराना, दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबर पर प्रहार किया है और साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना लेते हैं, वास्तविक संसार से हमेशा बेखबर रहते हैं। ठीक है। आगे कबीर ने कह रहे हैं, संतो हे भाई, संत भाई देखिए, जग बौराना, ये संसार बौरा गया है, पागल हो गया है। बौराना माने पागल होना। यह संसार पूरी तरह से पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? सांच कही तो मारन था। यदि इनसे सच्ची बात बताई जाए, संसार की वास्तविकता की बात बताई जाए, तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाँ ने यदि झूठ बोला जाए तो तुरंत विश्वास कर लेता है। संसार की वास्तविकता के विषय में न बता करके, ठीक है, सांसारिक मोहमाया में लीन रहने के लिए इन लोगों को कहा जाए, तुरंत विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा, आगे कबीर कहते हैं नेमी देखा, नियम व्रत का पालन करने वालों को मैंने देखा है इस संसार में, धर्म का पालन करने वालों को देखा है, प्रातः करे स्नाना, और प्रातः काल उठकर स्नान करने वालों को भी देखा है। आत्म मारी, ऐसे लोग अपनी आत्मा को मारते हैं, अपनी आत्म शक्ति पर विश्वास नहीं करते, अपनी आत्म तत्व पर विश्वास नहीं करते, केवल पखान ही पूजे, पत्थर की पूजा करने में लगे हुए हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे ज्ञानी होने का केवल ढोंग करते हैं, को वो केवल ढोंग करते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ। बहुतक देखा पीर अवलिया, ठीक, मैं इस संसार में बहुत से पीर अवलिया लोगों को देखा है, धार्मिक लोगों को देखा है, बहुत संतों को देखा है। पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं किताब कुरान, धार्मिक पुस्तक कुरान को भी पढ़ते हैं, लेकिन धार्मिक पुस्तक और कुरान को पढ़ते तो हैं, लेकिन उनमें लिखी हुई बातों को अपने हृदय में उतारते नहीं हैं। काय माने बनाते हैं, मुरीद माने शिष्य, ऐसे लोग मुरीद बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं। जो धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उसका अनुकरण नहीं करते, ऐसे लोग दिखावे के लिए, केवल दिखावे के लिए अपने शिष्य बनाते हैं और तदबीर माने उपाय बताते हैं। कैसा उपाय? मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञान है, उनमें भी वही ज्ञान है, अर्थात उसमें भी तुच्छ ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोग आसन मार करके, आसन मारी ढिम्ब डियर बैठे, ऐसे लोग आसन मार करके केवल शांति से बैठे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, मन में अनेक प्रकार के गुमान को गल लेकर के, मन में अनेक प्रकार के अहंकार को लेकर के ऐसे लोग आसन मार करके बैठे रहते हैं और केवल संत होने का ढोंग करते हैं, सज्जन होने का ढोंग करते हैं। आगे कबीर कहते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। ऐसे लोग पीपर पत्थर पूजन लागे, पीपल के और पत्थर की पूजा करने में लगे हुए, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने में लगे हुए हैं। तीरथ गर्भ भुलाना, और तीर्थ यात्रा करने में लगे हुए हैं। गर्व के साथ पीपर पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करने में लगे हुए हैं, लेकिन संसार की वास्तविकता को भुलाना भूल चुके हैं।
टोपी पहनते हैं, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, प अक्षर कई बार आया है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, ऐसे लोग टोपी पहनते हैं, माला केवल दिखावे के लिए पहनते हैं, शरीर पर दिखावे के लिए छाप लगाते हैं, लेपन करते हैं चंदन का, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाते हैं, केवल दिखावे के लिए करते हैं। अनुमाना मेरा अनुमान है, मेरा विचार है। ऐसे लोगों को में कोई ज्ञान नहीं होता, केवल दिखावा मात्र करते हैं, केवल ढोंग करते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, ऐसे लोग साखी शब्दों को तो शब्द ही माने शब्द, ऐसे लोग साखी शब्द को गाते तो हैं लेकिन संसार की वास्तविकता को भूल बैठे हैं। कैसे? आत्म खबर न जाना, आत्म खबर न जाना, अपनी आत्मा की खबर को नहीं जानते, अपने आत्म तत्व का ज्ञान नहीं जानते, केवल साखी और शब्द को गाते हैं लेकिन संसार की वास्तविकता को भूल गए हैं। हिंदू कहते हैं, हिंदू कहे मुझे राम प्यारा है, हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है। तुर्क माने मुसलमान कहते हैं मुझे रहीम प्यारा है, अल्लाह प्यारा है। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं मुझे रहीम प्यारा है, अल्लाह प्यारा है। केवल राम और अल्लाह के नाम पर हिंदू मुसलमान क्या करते हैं? आपस में दो, आपस में यहाँ होगा, ठीक है, आपस में दो लड़ी मुँहे, आपस में दोनों लड़ करके मर जाते हैं। हिंदू मुसलमान केवल संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे हुए मर जाते हैं। मर्म न कहूँगा जाना, दोनों धर्मों में जो मर्म है, जो विशेषता है, जो मोक्ष प्राप्त करने को उपाय बताया गया है, उसे कोई नहीं जानता, ठीक है, उसे कोई नहीं जानता, मोक्ष प्राप्त करने को उपाय कोई नहीं जानता। ऐसे लोग करते क्या हैं? घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, अपने महिमा के अभिमान में, अपना सम्मान बनाने में केवल घर घर घूम करके मोक्ष प्राप्त करने का मंत्र देते हुए फिरते हैं। ऐसे लोग जो अज्ञानी होते हैं, जो केवल दिखावा करते हैं, जो केवल ढोंग करते हैं, केवल अपने सम्मान के अभिमान में हर घर में घूम करके मोक्ष प्राप्त करने का मंत्र देते हैं। ऐसे शिष्य गुरु के सहित सीख सब बूढ़े, सीख माने शिष्य, सब बूढ़े माने डूब चुके हैं। ऐसे गुरु, अज्ञानी गुरु के साथ शिष्य भी अज्ञानी होते हैं, ठीक है, ये लोग डूब चुके होते हैं, इन लोगों को मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के साथ शिष्य को भी मोक्ष नहीं मिलता। अंत काल पछताना, अंत समय में इन लोगों को पछताना पड़ता है, इन दोनों लोगों को पछताना पड़ता है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने का इनके पास कोई उपाय है ही नहीं, इसलिए पछताते हैं। कहे कबीरदास जी कहते सुनो हो संतो, हे संत भाई सुनिए, ये सब मर्म भूलाना, ये सब, ये हिंदू मुसलमान, ये सभी लोग जो अज्ञानी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, केवल धर्म का पाखंड करने वाले लोग हैं, मर्म को भूल गए हैं, वास्तविकता को भूल गए हैं, ईश्वर की महिमा को भूल गए हैं। धार्मिक पुस्तकों में जो मर्म बताया गया, जो विशेषता बताई गई, जो मोक्ष प्राप्त करने को उपाय बताया गया है, उसको अपने हृदय में नहीं धारण करते, दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक कहो कहा अनुप्रास अलंकार है। सहज समाना, स अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ऐसे लोगों को केतिक माने कितना भी कहो, माने कहो, कहा नहीं माने, कहा नहीं मानते, आदेश नहीं मानते। ऐसे लोगों को, ऐसे पाखंडी लोगों को कितना भी कहा जाए, कितना भी समझाया जाए, लेकिन हमारी कहना को नहीं मानते, हमारे समझावन को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? सहज रूप, सहज समाना। सहज माने सहज रूप से, सहज माने होता परमात्मा को समाना, समाने प्राप्त किया, परमात्मा को बड़े सहज रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जो परमात्मा है उन्हें प्राप्त करने के लिए केवल प्रेम की आवश्यकता होती है। बड़ी सरलता से हमें परमात्मा का हमें साथ मिलता है, और जिसे परमात्मा का साथ मिल जाए उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। धन्यवाद। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब आगे अगले कलेवर के साथ, एक नए कलेवर के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए